हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अमन, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट, तन मन स्किन एंड माइंड क्लिनिक मुजफ्फरनगर से। पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे एंगर मैनेजमेंट टेक्निक्स की। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे। देखिए, आमतौर पर क्या होता है कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में एक आदमी को गुस्सा आया, उसने कुछ बोला, उसको सुनकर दूसरे आदमी गुस्सा आया, उसने कुछ और ख़राब बोला, फिर पहले वाले आदमी ने और ख़राब बोला, तो अब एक मैच सा स्टार्ट हो जाता है कि कौन किसको ज़्यादा ख़राब बोल के ज़्यादा हर्ट कर सकता है। और इस मैच में दोनों ही हार जाते हैं, क्योंकि लास्ट में दोनों नाराज़ हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और अलग हो जाते हैं। तो अगर उन दोनों में से कोई एक भी व्यक्ति अपने आप को रोक पाए, संभाल पाए, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आगे बढ़ने से रुक सकती है। डिले द रिस्पॉन्स की हमने बात करी थी पहले वीडियो में। उसके अलावा दो टेक्निक्स और हैं। एक है एंटीसिपेशन ऑफ द प्रॉब्लम होने वाली है, इस बात को पहले से हम परखें, अंदाज़ा लगाएं और सोच समझकर उस सिचुएशन में जाएं। ये प्रिंसिपल उन सिचुएशंस में ज़्यादा काम करता है जिसमें कि हमें पता है कि भाई आगे कुछ गड़बड़ होने वाली है। अब जैसे उदाहरण के लिए, सपोज़ आपको किसी ने बताया कि आपका कोई तीसरा कोई फ्रेंड है जिसने आपके बारे में कुछ खराब या नेगेटिव बात बोली है। अभी सुनते ही आपको बहुत गुस्सा आया, आपको लगा कि मैं जाके अभी लड़ाई करता हूँ। अब अगर आप इमीडिएटली चले गए उस सिचुएशन में तो शायद लड़ाई हो भी जाएगी। तो इस केस में आप ये एंटिसिपेट कर सकते हैं कि भाई अगर मैंने ये सेंटेंस अपने फ्रेंड को बोला तो उसका क्या रिएक्शन आएगा, और अगर मैंने इसी सेंटेंस को थोड़ा सा घुमा के बोला तो उसका क्या रिस्पॉन्स आएगा। अब अगर आप किसी के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं तो नेचुरल है वो आपके ऊपर काउंटर एलिगेशन लगाएगा, आपको डिफेंड करेगा। लेकिन अगर आप अपनी बात जेंटली रखेंगे तो शायद वो अपनी बात ठीक से बता पाएगा। अब अगर आप किसी को जाकर बोलेंगे तूने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला, तू कौन होता है, तो वो बोलेगा मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला, ठीक से बात करो। लेकिन अगर आपने बोला कि यार कोई बता रहा था कि ऐसा कोई डिस्कशन हुआ था क्या, आपने कुछ कहा था क्या, वैसे कोई बात हुई थी क्या, तो वो एक्सप्लेन करेगा कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी, बात हो रही थी, आपने ये बोला था। तो अगर आपने इस बात को एंटिसिपेट कर लिया कि किस तरह की सिचुएशन होगी तो शायद आप बेटर वर्ड्स चूज कर पाएंगे, बेटर सेंटेंसेस फ्रेम कर पाएंगे। देखिए, एक बात याद रखिए, लोग जब गुस्सा होते हैं तो इस बात पर गुस्सा नहीं होते क्या बोला गया, वो इस बात पर गुस्सा होते हैं कि उन्हें वो बात कैसे बोली गई, कैसे बोली गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेम सेंटेंस को थोड़ा सा घुमा के फ्रेम करके, जेंटली बोल के, इज्जत के साथ बोल के, उसमें एक प्लीज या कोई वैसा वर्ड जोड़ के, तो देखेंगे कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। तो बेसिकली शब्दों का खेल है, एक आर्ट है, उसको ठीक से यूज करेंगे तो आप इन सिचुएशन से बच सकते हैं। एक थर्ड टेक्निक जो है, जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, जो हेल्प करती है एंगर मैनेजमेंट में, वो होती है कि आप दूसरे इंसान की पोजीशन को समझने का प्रयास करें। इसे बोलते हैं एम्पैथाइज करना, एम्पैथी दिखाना। जैसे अक्सर क्या होता है कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन होती है, हम सिर्फ अपना नज़रिया, अपना व्यू पॉइंट देखते हैं, हम सामने वाले का नज़रिया देख ही नहीं पाते, मिस कर देते हैं और अपने नज़रिया देख के उस हिसाब से गुस्सा हो जाते हैं और गुस्सा करने लगते हैं। तो अगर आप किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में ये सोचते हैं कि अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं कैसे रेस्पॉन्ड करता, मेरे दिमाग में क्या बात आती, मेरी फीलिंग्स क्या होती, तो आप देख पाएंगे कि आप सामने वाले के व्यू पॉइंट को अच्छे से समझ पाएंगे। और सामने वाले के व्यू पॉइंट को लेकर अगर आप बात शुरू करेंगे तो देखेंगे बहुत अंतर आ जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज आपने किसी को कुछ काम करने के लिए दिया और उसने उस काम को नहीं किया ड्यू टू एनी रीज़न। अब आपके कहीं ना कहीं मन में गुस्सा आया, आप गुस्सा होने वाले हैं कि भाई तुमने ये काम क्यों नहीं किया। लेकिन फिर आपको लगा कि नहीं यार, ऐसा क्या हुआ होगा कि उसने काम नहीं किया, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो गई हो, कोई मजबूरी आ गई हो। हमारे साथ भी तो हो जाता है, कई बार हम किसी को कमिट करते हैं लेकिन काम पूरा नहीं कर पाते। तो अगर हमने उसके व्यू पॉइंट को समझ लिया और उसको लेकर स्टार्ट करी कि भाई अभी तक काम हुआ नहीं है, शायद कोई दिक्कत हो गई होगी, तो बताओ अब आगे कैसे करना है, तो आप देखेंगे कि आप कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन से बच जाते हैं, रिलेशनशिप जो है वो बच जाती है। तो थोड़ा सा दूसरे के पर्सन में ट्राई टू स्टेप इन अदर पीपल शूज़, प्रयास करिए उसके मन को समझने का, तो आप देखेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट को काफ़ी डाइल्यूट कर देता है और समझ पाते हैं कि सामने वाला ऐसा बिहेव कर रहा है तो क्यों कर रहा है। अब ये सब बहुत ही जेनरिक प्रिंसिपल्स हैं, इनका इस्तेमाल करिए और थोड़ा सा आप एंगर मैनेजमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि देखिए, गुस्सा करने से कुछ सॉल्व होता नहीं है। आप गुस्सा होते हैं, फिर सामने वाला गुस्सा होता है, उसके रिस्पॉन्स में आप और गुस्सा होते हैं, एक मैच हो जाता है कौन किसको ज़्यादा हर्ट कर सकता है और चीज़ें खराब ही होती हैं। और अगर आपको अपनी खुद की मानसिक शांति बनानी है, पीस ऑफ माइंड रखनी है, तो आप इन टेक्निक्स को अगर फॉलो करें तो आपको बहुत मदद मिलेगी।